नहीं अपना बोलने को चलेगा। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, आपकी मंजिल तो आसमां है, रास्ता आपको खुद बनाना है। आज हम मैसूर और कर्नाटक के युद्ध के बारे में जानेंगे जो हर पेपर में पूछे जाते हैं। मैसूर और कर्नाटक के युद्ध जो ज्यादातर पेपर में पूछे जाते हैं। थोड़ा सा जान लेंगे कब कौन कौन से युद्ध हुए हैं। तो आइए जानेंगे हम मैसूर कर्नाटक युद्ध के बारे में। मैसूर का जो सेनापति था हैदर अली सेनापति में आया था और सेनापति के रूप में कार्य कर रहा था। अपनी योग्यता के अनुसार वो अपने योग्यता के आधार पर राजा बना और फिर उसके बाद उसी के समय में 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। मतलब पानीपत का तृतीय युद्ध, उसमें क्या हुआ, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच युद्ध हुआ। तो अहमद शाह अब्दाली जीत गया, मराठे हार गए। तो उसी समय में हैदर अली समझदार राजा था, उसको मौका मिला और उसने 1761 में डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार बनाया। भैया कल लड़ाई झगड़ा हो जाएगा तो कम से कम शस्त्र से हम लोग मजबूत तो रहें। तो अब देखो बंगाल जो ये मैसूर वाला क्षेत्र था कर्नाटक का, इसमें कृषि समृद्ध था, व्यापार के क्षेत्र से अच्छा था, बंदरगाह अपना था, रेशम था, चंदन की लकड़ी बहुतायत में होती थी वहां। और जब प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हुई, अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी है वो अंग्रेज वाली, उन लोगों ने क्या किया, मैसूर पर युद्ध कर दिया। जब मैसूर का शासक कौन था, हैदर अली, इसने 1767 से 1769 के बीच पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। अब इसमें क्या हुआ, हैदर अली और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ, हैदर अली की जीत हुई। हैदर अली ने कहा कि अब जब जीत गया तो राजा अब हैदर अली बैठा था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो प्रमुख थे इनके सामने खड़े थे। तो हैदर अली ने कहा कि अगर जो क्षतिपूर्ति हुई, जो मेरा नुकसान हुआ वो आप भरोगे। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जी भर देंगे। इन्होंने कहा अगर आज के बाद हमारे ऊपर कोई आक्रमण करने वाले कौन थे, मराठे, जिन्हें हम पेशवा के नाम से जानते थे। तो ये कहा कि अगर हमारे ऊपर, हैदर अली ने कहा अगर मैसूर के ऊपर कोई आक्रमण करता है तो मदद कौन देगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कह दे देंगे। तो यहाँ पर हमारे समझौता जो हुआ मद्रास की संधि से हुआ। किस संधि से, मद्रास की संधि से हुआ। अब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हुई 1780 में से 1784 तक। अब 1780 से 84 के बीच हैदर अली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लगभग दोनों चीजें कंडीशन में अच्छी रही, बराबर का युद्ध होता रहा। और 1782 ईस्वी में हैदर अली की नेचुरल डेथ हो गई, प्राकृतिक मृत्यु थी। किसी ने भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिल्कुल नहीं मारा, ये एक नेचुरल मृत्यु थी। उसके बाद रातों रात हैदर अली का जो लड़का था टीपू सुल्तान, इसने कमान संभाल ली। मैसूर के शेर के नाम से जाने जाते थे, जेकोबिन क्लब का सदस्य बना था और श्रीरंगपट्टनम राजधानी में स्वतंत्रता का वृक्ष टीपू सुल्तान ने लगाया था। टीपू सुल्तान को लोग कहते हैं कि इसने क्या किया कि जो त्रावणकोर था, अंग्रेजों के अधीन था त्रावणकोर में इसने क्या किया, आक्रमण कर दिया। और त्रावणकोर पर आक्रमण किया तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को उकसाना था। तो टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम तक पहुंच गई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और राजा की अगर राजधानी तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पहुंच गई तो राजा की क्या औकात बची। यहाँ पर श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई और अंग्रेजों ने कहा 3 करोड़ रुपए चाहिए। अगर 3 करोड़ रुपए नहीं दे सकते हो तो तुम्हारे 2 अल्पायु के बच्चों को हम ले जाएंगे और जब पैसा दे जाना तो अपने बच्चों को ले जाना। इनका युद्ध में आगे वर्णन नहीं है। उसके बाद तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ 1790 से 92 में, इसमें क्या हुआ कि टीपू सुल्तान ने जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, इसमें इसने कहा कि एक चिट्ठी लिखा। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट था, तो नेपोलियन भी उसी समय मिस्र की नील नदी के तट पर था, वो युद्ध हार गया था। तो इसने वो चिट्ठी लिखी नेपोलियन बोनापार्ट से मदद के लिए, फ्रांस से मदद मांगी थी। लेकिन नेपोलियन ने मदद तो करने का आश्वासन तो दे दिया, कहा मैं पहले अपने देश में निपट लूं उसके बाद आकर के आपकी मदद करूंगा। ये चिट्ठी मस्कट में पकड़ी जाती जो ने सुल्तान लिखा था टीपू सुल्तान ने,
तो ये चिट्ठी पकड़ी जाती कहाँ? मस्कट में, और अंग्रेजों के हाथ लग गई चिट्ठी। अंग्रेजों ने कहा कि आगे चल करके फ्रांस इनकी मदद करने वाला है, अगर फ्रांस और टीपू सुल्तान मिल जाएंगे तो ये तो हम लोगों को हरा भी सकते हैं। तो 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में कोई संधि नहीं, इसमें तो तृतीय में क्या हुई? श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई तृतीय आंग्ल मैसूर में 1790 से 92 में। लेकिन इसमें मेन टारगेट अंग्रेजों ने बना लिया कि 1799 में टीपू सुल्तान की हत्या करना, अब इसकी कोई संधि के समझौता नहीं होगा। तो ये युद्ध हैं, पेपर में पूछे जाते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेना इनके बारे में और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहना। संघर्ष करो, मेहनत करो और अच्छे रास्ते पर चल करके अपना नाम करो, अपने माता पिता घर परिवार का नाम करो। यदि माता पिता आप पर भरोसा विश्वास करके आपको पढ़ने के लिए भेजते हैं तो उनके साथ भी आप विश्वास बना करके रखिए, क्योंकि टूटा हुआ भरोसा, गुजरा हुआ वक्त लौट कर जीवन में कभी नहीं आता। अगर आज झूठ बोले तो कभी ना कभी वो झूठ पकड़ा जाएगा, फिर दोबारा पुनः वैसे विश्वास नहीं होता है। जैसे एक बार स्टिकर होता है, उसको एक बार चिपका दो, वो दोबारा उखाड़ करके फिर चिपकाओगे तो वैसे नहीं चिपकता। वैसे विश्वास है, अगर एक बार टूट गया तो जिंदगी में विश्वास कभी नहीं बनेगा, क्योंकि आपके माता पिता, ये मत सोचना कि कोई देख नहीं रहा है। देखो, माता पिता को बेवकूफ मत बनाइए, आप लोग पढ़िए, मेहनत करिए और आगे संघर्ष करते रहिए। एक अच्छा बेहतरीन इंसान अपनी मीठी जुबान से जाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती है। संघर्ष में व्यक्ति अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस जिस पर यह जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। 20 से 25 की उम्र में तुम्हारे सपने तुम्हें सोने ना दें तो समझो तुम जिंदा हो। इस उम्र में तुम चैन की नींद सो रहे हो तो पता नहीं क्यों जिंदा हो। अपनी अगर औकात देखनी है तो पिता का सहारा लेना छोड़ दो, पिता के पैसे खर्च करने छोड़ दो। शाम तक आपको अपनी औकात का पता चल जाएगा। आप अपना पेट पाल नहीं सकते, प्यार करने चले। शाहजहां ने भी ताजमहल बनवाया था तो अपने पैसों से बनवाया था। जय हिंद साथियों।